हेलो हेलो क्या बात है तिवारी, तुम्हारी अच्छी है तैयारी। तैयारी कार्यक्रम का बिल्कुल प्रारंभ हो गया है। और क्या, 3 चैनल भी चल रहे हैं। और क्या। चैनल वालों से निवेदन है, कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि पीछे वालों को भी दिखाई दे, सुनाई दे। बीच में फंसा जो चैनल वही कमजोर है। तो आज सौभाग्य का विषय है कि फिर से एक बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। और क्या, हमारे सम्मानित शैलेंद्र भैया और उनके सभी मित्रगण, साथीगण, पारिवारिक जन, यहाँ के निवासी गण एकत्र हुए हैं। सभी को सादर प्रणाम कर रही हूँ, सभी का आभार व्यक्त कर रही हूँ कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस तरह की विधाएं विलुप्त हो रही हैं। अभी हमारे चाचा शाबिर खान जी बता रहे थे कि धीरे धीरे कीर्तन कम होने लगे हैं। हालांकि मेरी समझ से ऐसा है नहीं, कीर्तन बहुत होते हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ मंच कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद और भी मंच बन रहे हैं। तो मैं शैलेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस प्रणाली को आप संभाल कर रखे हैं और अपने इस प्यारे से गांव में परमात्मा का कीर्तन करा लेते हैं हर बार। ये सब में सामर्थ्य नहीं है, तो हर बार की तरह इस बार भी सबका स्वागत कर रही हूँ और माँ की वंदना कर रही हूँ अपनी तरफ से। हर कलाकार माँ वीणा वादनी को बुलाता है, मैया की आवाहन माँ की वंदना करता है, तो मैं भी माँ को बुला रही हूँ और कह रही हूँ मैया मैया सम्मान्य हमारे मोनू भैया जो हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के उपाध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, आपका भी आगमन हुआ है इस कार्यक्रम में। मैं सादर नमन कर रही हूँ, भैया का स्वागत कर रही हूँ। बैठिए भैया। माँ से कह रही हूँ भैया कि अपने श्री चरणों का, हे देवी ये आपकी ही तो कृपा है कि अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने, और ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया तूने। हम लोग कुछ भी नहीं है माँ, आपके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन अपने श्री चरणों का पायक बना दिया तूने और ज्ञान गुणहीन को गायक बना दिया तूने। ऐसे हंसों के बीच मेरे जैसे कागा को आज कुछ कहने के लायक बना दिया तूने। और जब ये लायक बना दिया माँ, तो ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, न कोई चीज सच्ची है, न ये संसार सच्चा है। आपने इस लायक बनाया, लेकिन मुझे पता है कि ऊंचाई कब कहाँ कम हो जाए कोई नहीं जानता। तो ना ये ऊंचाई सच्ची है, ना ये आधार सच्चा है, ना कोई चीज सच्ची है, ना ये संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं कि अगर सच्चा है कुछ जग में तो बस माँ का प्यार सच्चा है।
और अगर माँ का प्यार सच्चा है सच्चा है तो उसी सच्चे दरबार में खड़े होकर कह रही हूँ मैया मैया कि तुम्हारी वंदना में मैं कुछ नहीं लाई हूँ। हाँ, ना कोई फूल है, ना चूनर है, ना बताशे हैं, ना धूप है, ना दीप है। आखिर है क्या मेरे पास? क्या? के शब्दों की आरती माँ वाह, क्या बात है तिवारी जी, शाबाश शाबाश तिवारी, कोई बात है, जीते रहो तिवारी। क्या बात, क्या बात, क्या ढोलक बजाते हो यार, क्या बात किया, क्या बात। तुम्हारी वंदना में मेरे पास कुछ नहीं है माँ, लेकिन है क्या? क्या? के शब्दों की आरती दिए व्याकरण के, शब्दों की आरती दिए व्याकरण के, तो भक्ति की धारा में मेरी, भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो, के भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो। हे माँ तेरी वंदना माँ कभी बंद ना, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो, कोई रोक टोक ना हो माँ। मैं जो तुम्हारी वंदना कर रही हूँ वो तुम्हें ससम्मान स्वीकार हो जाए। जय हो। आइए माता जी। लोहारनपुरवा से हमारी माता जी आई है और आप नाम बता रही हैं देवेंद्र रावत जी। देवेंद्र भाई साहब की ओर से 101 मुद्राएं हैं। माता जी को सादर प्रणाम है, आपका आशीर्वाद चाह रही हूँ। और प्रारंभ में एक प्यारी सी पुष्पमाल, एक प्यारी सी माता रानी की चूनर और 501 मुद्राएं हमारे शैलेंद्र भैया की तरफ से मुझे भेंट हुई हैं, तो मैं उन्हें भी हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ और कह रही हूँ माँ के भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। और ये 101 मुद्राएं हैं भैया हमारे श्री अशोक राजपूत जी, आदमी पंडित जी एवं अभय सिंह जी, नोबेल क्रॉसिंग आपकी तरफ से है। धन्यवाद भैया को। और अच्छा भैया आयुष प्रजापति जी आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं हैं, छोटे भैया को धन्यवाद है। आदर्श एक विजय भैया के साथ एक फोटो ले लीजिए। अब इसमें हाथ लगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सम्मान के लिए। जोरदार तालियां। और विजय भैया ने उस बार भी बड़ा सम्मान किया था इस मंच पर आकर, और इस बार भी दोनों कलाकारों के लिए आप ये और क्या है? सर का ताज यानी पगड़ी लाए हैं। ये लोग टोपी लाते लेकिन तलवार नहीं लाते हैं। सही है, महिलाओं के लिए लाया करिए तो पगड़ी के साथ एक तलवार जरूर लाया करिए। क्या खतरा चैनल वाले उनका है।
आदरणीय माता जी, लोहारनपुरवा से आप आई हैं और विश्राम नाम आप बता रही हैं, आपके परिवार में भैया का नाम होगा विश्राम जी, उनकी ओर से 101 मुद्राएं हैं, सादर धन्यवाद है। और ये प्यारा सा ताज सम्मान हमारे बहुत अच्छे एक चैनल के मालिक हैं भैया हमारे विजय जी, विजय स्टूडियो, और आप इनके चैनल पर भी ये कार्यक्रम देखने सुनने को आपको मिलेगा। और क्या? और एक चैनल और चल रहा है ममता चैनल रायबरेली, तो इस पर भी आपको ये कार्यक्रम जीवन भर देखने सुनने को मिलेगा। आभार व्यक्त कर रही हूँ। और छितौरपुरवा से भैया हमारे ब्रजेश कुमार मौर्य जी, आपके घर से हमारी ये भाभी जी, ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार आपने भेंट किया है, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। और माताओं का हृदय देखिए कितना बड़ा होता है। पुरस्कार आप ला रही हैं, लेकिन नाम आप अपने परिवार के सारे पुरुषों का ही बता रही हैं, अपना नहीं बता रही हैं। पुरुष ऐसा नहीं करते, पुरुष पहले अपना नाम बताते, घरैतीन का छुपा लेते हैं, लेकिन आप लोग घर वालों का नाम बता रही हैं, तो हृदय से धन्यवाद भाभी जी। और परमात्मा से आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। लोहारनपुरवा से भैया मुरली जी, यानी उनके भी घर से हमारी ये माता जी पुरस्कार दे रही हैं 101 मुद्राओं का, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए तो भक्ति की धारा में मेरी प्रतिबंध ना हो, तेरी वंदना कभी बंद ना हो, तेरी वंदना कभी बंद ना हो, तेरी वंदना कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। और ये वंदना आज मैं कर रही हूँ, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। लाई तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी वंदना में है क्या क्या के श्रद्धा की थाली में माँ, क्या बात मेरे भाई, क्या बात। और मिला के तिवारी जी, और मिला के तिवारी, बहुत महीन काटते हो गुरु तुम। ढोलक वाले भी वंदना कर रहे हैं माता की, कर रहे। तो श्रद्धा की थाली में दीपक हो तन का, के श्रद्धा की थाली में दीपक हो तन का, और नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का, नैवेद्य का भोग लगे मेरे मन का। तो भाव की कलम से बहे भावना, भाव की कलम से बहे भावना, तो मन में हमारे कोई, मन में हमारे कोई छर छंद ना हो, मन में हमारे कोई छर छंद ना हो, लेकिन तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो। आराधना की अंतिम पंक्ति, हालांकि वंदना बहुत बड़ी भी है, लेकिन गीत ज्यादा हो जाए इसलिए अंतिम पंक्ति माता के चरणों में। और कह रही हूँ माँ के बसी कंठ में माँ,
क्या बात है बेटे। अगर आपकी कृपा हो जाए माँ तो गूंगा भी गाना गाने लगता है, आपकी कृपा हो जाए तो बहरा भी सुनने लगता है, आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी चलकर दरबार आ जाता है, और क्या, अज्ञानी भी लिखने लगता है माँ। तो आप अगर कंठ में विराजमान हो जाए तो कलाकार सुरीला गा लेता है। और क्या, हम लोग कोई कलाकार तो नहीं है, लेकिन आपकी दया आपके चरणों में बैठे हैं तो कह रही हूँ क्या कि बसी कंठ में माँ स्वरा बन गई हो, कलम में बसी तो अक्षरा 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 बन गई हो। तो विनती हमारी इतनी सी है माँ, विनती हमारी इतनी सी है माँ, तो विनती हमारी इतनी सी है माँ, इन अपनों से मैया मेरा, अपनों से मैया मेरा कभी द्वंद्व ना हो, अपनों से मैया मेरा कभी द्वंद्व ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, तेरी वंदना माँ कभी बंद ना हो, वंदना 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 हो। कैमरामैन फोकस करे, फोकस करे, फोकस करे, के बाद दे दो जने का। अब एक एक इधर दोनों लोग खींच लो तो दोनों तरफ हो जाएगा। मोनू भैया, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको नया जीवन मिला है। बहुत संघर्ष के साथ फिर से आपको इतने दिन बाद और एक मूल्यवान स्नेह भरा पुरस्कार है। मैं समझ रही हूँ कि मोनू भैया, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको नया जीवन मिला है। बहुत संघर्ष के साथ फिर से आपको इतने दिन बाद देख रही हूँ कीर्तन में, बहुत अच्छा लग रहा है कि परमात्मा ने कष्ट तो शारीरिक कष्ट आपको बहुत दिया, इतना दिया कि 2-3-4 महीने आप बोल भी नहीं पाए, लेकिन आज आप यहाँ आए हैं और स्वयं चल कर आए हैं। माँ की कृपा है कि हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के कोषाध्यक्ष भैया हमारे मोनू सिंह जी पारा लखनऊ, बहुत बड़े बड़े मंच आप अपने यहाँ लगाते हैं और कलाकारों का बड़ा भव्य स्वागत करते हैं। हमारे आदमी शाबिर खान भैया जानते हैं, तो मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ कि पुनः जीवन माँ ने आपको दिया है। और मैंने दुआओं में भी यही मांगा था कि कहीं कुछ थोड़ा सा कहीं कुछ भी मेरा पुण्य हो वो तो आपके लिए लग जाए और आप स्वस्थ हो जाएं। तो मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत कर दीजिए कि आप लोग हैं तब हम लोग हैं। हमारे सम्मानीय मोनू सिंह भैया, आपकी ओर से 1100 मुद्राओं का ये मूल्यवान पुरस्कार और साथ में ये राधे नाम की चूनर है, तो बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और सभी के लिए, सभी कलाकारों को अंग वस्त्र आपने भेंट किया है, पुरस्कार दिया है, मैं हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और मोनू भैया, परमात्मा से आज मुक्तेश्वर बाबा से यही मांग रही हूँ कि कभी कोई कष्ट, कोई तकलीफ आपके शारीरिक मानसिक किसी भी स्थिति में ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद है। आइए, गीत बड़ा अच्छा, क्या नाम बताया भैया?
भैया रिंकू वर्मा और अच्छा भैया रिंकू वर्मा जी और भैया भूपेंद्र वर्मा जी। अच्छा टिकारी से आप आए हैं रिंकू भैया और भूपेंद्र भैया, आपकी ओर से 101 मुद्राएं आप दोनों लोगों ने भेंट की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वंदना पूर्ण हो गई है और बहुत सुंदर गीत आदनिया नीलम जी की तरफ से आया है। तो ये कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन आपने धुन का चुनाव अच्छा किया है, तो उसी धुन पर जो कुछ थोड़ा बहुत हमें पता है वो हम आपको सुनाए देते हैं। सुनिए मेरी तरफ से, सुनिए गीत कर आपका क्या क्या मिलिए ऐसे लोगों से और आदरणीय नीलम जी, जितना जो कुछ आप पक्षी के तालाब में आकर ढूंढ पाई वो सब कुछ आपने सुना दिया है। और क्या, क्रांतिमाला के लिए लगभग छोड़ा कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि नंदरानी कितनी चालाकी शुरू से ही कर रही है। बड़ा धन्यवाद दे रही हूँ भैया को भी देखकर, सामने आज हमारे प्रधान जी बैठे हैं और जितने भी लोग आपके साथ आए हैं सबको, भौली से जितने भी लोग आए हैं सबको नमन कर रही हूँ। आदरणीय सम्मानीय हमारे अनिल भैया और सभी लोग, सबका स्वागत कर रही हूँ। तो गीत कह रहा है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छिपी रहे। जो कुछ भी नीलम जी को मिला सब सुना दिया है, आपकी लाइनें बोल रही हैं। और क्या, होशियारी शुरू। कथा सुनाते हम, कथा सुनाते पक्षी के तालाब के इस धाम की, तो दोनों हाथ उठा जय बोलो, जय हो सीताराम की। एक बार हमारे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये चैनल वाले बड़े लूज हैं सब भाई, उधर जय जय श्री राम हो रहा है, तो कम से कम एक बार इनको भी अपने कैमरे में कैद कर लीजिए, ताकि हम लोग जाएं तो हम लोग भी देख पाए कितने लोग जय श्री राम बोल रहे थे। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बात अब लग रहा है कीर्तन में बैठे। तो कथा सुनाते हम सबको इस पक्षी तालाब के धाम की, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय हो सीताराम, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय हो सीताराम की, दोनों हाथ उठाकर बोलो जय हो सीताराम की। जो हो सका आपने सब बता दिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत हमको भी मिला जो वो हम आपको सुना दें। हमें क्या मिला कि स्वप्न में राजा त्रिपुर चंद्र को क्या बात है बेटा, सम्मानित राजेश भैया सुनिएगा इन पंक्तियों को, अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और ये छोटा भैया रितेश सिंह जी की ओर से 201 मुद्राओं का पुरस्कार है, मेरी ओर से ढेर सारा स्नेह है आपके लिए।
पंक्ति मेरी कह रही है क्या? जो आदमी सम्मानी शामिल चाचा जो हमें थोड़ा बहुत मिला वो आपको सुना रही हूँ। हाँ। हालांकि बहुत जानकारी तो नहीं है लेकिन जितना पता है उतना बता रही हूँ। सुनिए। स्वप्न में राजा त्रिपुर चंद्र को प्रभु ने आके बताया था, तो बख्शी के राजा ने आकर ये तालाब बनाया था। ये तालाब बनाया था। बख्शी के राजा उनके द्वारा ये तालाब निर्मित करवाया गया। और इस तालाब की भी कुछ खूबियां हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते हैं। हालांकि पहले सूखा पड़ा लेकिन बाद में तमाम कथानक आपने सुन लिए उधर कि पूड़ी फिर इसी पानी से बनी और तेल की जगह वो पूड़ी में पानी रखा गया तो पूड़ियां बनी। तो पंक्ति मेरी कह रही सुनिए। स्वप्न में राजा त्रिपुर चंद्र को प्रभु ने आके बताया था, बख्शी के राजा ने आकर ये तालाब बनाया था। ये तालाब बनाया था। ये तालाब बनाया था। टिकारी के पूर्व प्रधान आदरणीय सम्मानीय पप्पू भैया आपकी ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है और एक भैया और 101 मुद्राएं दे गए हैं, उनको भी धन्यवाद है। सुनिए। तो राम जानकी मेला समिति ने अब ये प्रथा जो तमाम काम आपने बता दिए आज भी चली आ रही है। आज राम जानकी मेला समिति के द्वारा आज भी उस प्रथा को जीवित कर रखा है हमारे शैलेंद्र भैया ने और सभी लोगों ने। तो राम जानकी मेला समिति ने कदम से कदम मिलाया है और अपनी सभ्यता और संस्कृति को जन जन में दिखलाया है। जन जन में दिखलाया है। जन जन में दिखलाया है। तो परंपरा को जीवित रखा। नीलम जी सुनिए। परंपरा को जीवित रखा तो ये भक्तों के परिणाम की, बख्शी के तालाब की महिमा और अतुलित शोभा धाम की। तो गर्व से बोलो राम के वंशज जय बोलो श्री राम। बोलो राम के वंशज जय बोलो श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज बोलो जय श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज बोलो जय श्री राम की। एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ कि राम जानकी संग मंदिर में के राम जानकी संग मंदिर में भोले बाबा आए हैं और मुक्त किया पापों से सबको, मुक्त किया पापों से सबको तो मुक्तेश्वर कहलाए हैं। मुक्तेश्वर कहलाए हैं। मुक्तेश्वर कहलाए हैं। ये बाबा का सच्चा दरबार है और मैं भी भोलेनाथ की बड़ी अनन्य भक्त हूँ। सम्मानीय आदमी भैया हमारे आदमी श्री उदय प्रताप सिंह जी आपके कर कमलों से 501 मुद्राओं का ये मूल्यवान पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भैया का स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ, धन्यवाद है। भैया हमारे श्री दीनदयाल मौर्य जी आपकी ओर से 101 मुद्राओं का पुरस्कार है, भैया को सहर्ष धन्यवाद है। और देवरी के भैया हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी आपकी तरफ से 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। क्षमा करिए 501 मुद्राएं भैया हमारे श्री मुलायम सिंह यादव जी आपके कर कमलों से हैं। एक बार जोरदार तालियां इन मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी बजा दीजिए और उन मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह, उनकी स्मृति में, क्योंकि ये स्नेह अपार स्नेह बरस रहा है। क्या बात है। कैमरे में एक भी पुरस्कार छूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आपको देखकर हमें अवधेश चचा की याद आ गई जो साधना सिंह जी के साथ जाते थे।
और एक मूल्यवान स्नेह है, आशीर्वाद है, ये पुरस्कार नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। सम्मानीय हमारे आद्या लॉन के मालिक आदमी बाबूजी की ओर से ये एक प्यारी सी वॉच है, घड़ी है, दीवार घड़ी है, और ये इसलिए हर बार दे देते हैं घड़ी ताकि आप लोग समय से आइए, समय से जाइए। और इसीलिए हम लोग सुबह सुबह ही आ जाते हैं, इतने पहले आ जाते हैं कि आपके सर पर होरा भूजे हम लोग और आपके गेस्ट हाउस में दिन भर पड़े पड़े खाएं और फिर रात में गाना गाएं। ये तो मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ बाबूजी को। उस बार भी हम लोग आ गए थे, इस बार भी आ गए, तो ये घड़ी इस बात का सूचक है कि हम लोग समय से सारे काम करते रहे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ बाबूजी कि ईश्वर आपकी जिंदगी का जितना भी समय है वो बहुत अच्छा काटे, बहुत अच्छे रहें, आप स्वस्थ रहें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं चाह रही हूँ पुरस्कार आपके आ रहे हैं, हाँ। लेकिन वो कहीं अगर लिख दिए जाएं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लोग पुरस्कार हमारे बगल में मुंशी जी हैं, उनको लिखा दीजिए। हाँ, पुरस्कार आपके जो आ रहे हैं वो आप दें, कोई मनाही नहीं है, हम लोग आए इसीलिए हैं, लेकिन कहीं लिख देंगे तो बड़ी कृपा होगी। आइए सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बहुत 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 स्वागत है। तो राम जानकी संग मंदिर में भोले बाबा आए हैं, तो मुक्त किया पापों से, तो फिर मुक्त किया पापों से सबको, तो मुक्तेश्वर कहलाए, मुक्तेश्वर कहलाए हैं, मुक्तेश्वर कहलाए हैं। तो श्रद्धा भक्ति समर्पण से ही देवी देवता कोई भी हो, कहीं के भी हो, अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिर काम नहीं होता। ये होना चाहिए, मंदिर कोई भी हो, कहीं का भी कोई स्थान हो। और क्या? तो श्रद्धा भक्ति समर्पण से यहाँ भक्त सब आते हैं, और अर्चन वंदन भाव भजन कर सब कीर्तन को गाते हैं, सब कीर्तन को गाते हैं, सब कीर्तन को गाते हैं। तो महिमा वेद पुराण भी गाते, महिमा वेद, यहाँ ये साधारण स्थान नहीं है, हाँ। इसका जिक्र आपको इतिहास में मिलेगा, पुस्तकों में मिलेगा। तो महिमा वेद पुराण है गाते, जो प्रभु के पावन नाम की, तो गर्व से बोलो राम के वंशज, जय बोलो श्री राम, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय बोलो श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय बोलो श्री राम की। अंतिम पंक्ति बहुत जल्दी में, और नीलम जी पंक्ति सुनिए, और यहाँ जितने भी लोग भैया हमारे सब आए हैं, आप सबका स्वागत है। और पंक्ति मेरी कह रही है कि राजा ने, नीलम जी ने बताया कि जब पूड़ी के लिए तेल कम पड़ा तो यहाँ के बख्शी के तालाब का जल तेल की जगह इस्तेमाल किया गया और पूड़ियां बनी। लेकिन उसके बाद एक काम और हुआ, कि जितना जल इस तालाब का लगा था पूड़ियां बनवाने में, भंडारे में, फिर उतना ही घी लाकर उसी तालाब में प्रवाहित कर दिया गया। ये भी काम हुआ। तो आधी जानकारी आपने दी है, आधी हम दे रहे हैं। और क्या? कुएं में, अच्छा, हो सकता है हम लोगों से भी गलती हो जाए, तो हमारे चचा बता रहे हैं कुएं में ये कार्य संभव हुआ, वहां का जल आया और फिर उसी में प्रवाहित हुआ। अच्छा लगता है कि आप लोग हम लोगों के जहन में वो डालते हैं जो हमको नहीं पता है। तो राजा ने भंडारा यहाँ पर सबसे पहले करवाया है, तो तब से लेकर आज तलक ये, तब से लेकर आज तलक ये नियम ये चलता आया है, नियम ये चलता आया है, नियम ये चलता आया है। आज भी हमारे शैलेम भैया जैसे लोग भंडारा करा रहे हैं, और मुक्तेश्वर बाबा राम जानकी परिवार पूरा राम भगवान का आप पर दया कर रहा है। इस काबिल करा है ईश्वर ने आपको कि आप ये कर पाए। तो मेरी अंतिम पंक्ति सुनिए, सुनिए। करे कामना हम ईश्वर से
के करे कामना हम ईश्वर से छाई रहे नित्य दाया है। और इनकी कृपा से के कीर्तन गाने नंद भौजाई दोनों को बुलवाया है, दोनों को बुलवाया है, दोनों को बुलवाया है। नीलम कह रही थी भाभी जी जो सूट आपको मिला है वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, उधर से इशारा कर रही थी। और क्या? तो हमने कहा सूट पे ही नजर रखना, कहीं ऐसा ना हो दूसरी जगह नजर चली जाए। हाँ, ये उस सूट से 350 रुपए महंगा है। कहीं दूसरी जगह सूट ना होने लगे। तो कीर्तन गाने नंद भौजाई दोनों को बुलवाया है। तो सभी कार्यकर्ता को बधाई, सभी कार्यकर्ता को बधाई, जो मेहनत ये सुबह शाम की। इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मेहनत की है आपने, बड़ा हम लोगों की सेवा में कोई कोर कसर जरा सी भी नहीं छोड़ते आप लोग। भोजन व्यवस्था से लेकर रुकने के इंतजाम से लेकर सब कुछ बहुत अच्छा। तो सभी कार्यकर्ता को बधाई, जो मेहनत ये सुबह शाम की। तो गर्व से बोलो राम के वंशज जय बोलो श्री राम, गर्व से बोलो राम के वंशज जय बोलो श्री राम की, गर्व से बोलो राम के वंशज जय राम की, जय राम की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरी तरफ से यथासंभव उत्तर। और 51 मुद्राएं भैया राजू सलोना जी ज्ञान गुरु आपके हैं, श्री राधे भैया लोग बैठे हैं, नए पीढ़ी के बच्चे बैठे हैं। और क्या? तो जो गीत दे रही हूँ, चूंकि नवरात्रि प्रारंभ हुई और आज रामनवमी तक ये कार्यक्रम पहुंचा है, और क्या? तो इसमें दोनों की चर्चा हो जाए, यानी माता पिता दोनों की चर्चा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले धुन सुन लीजिए बहुत शीघ्रता में, पहला चक्र है, हालांकि व्यवस्था और सब कुछ बनाने में समय लगता है, तो अगली बार से कोशिश करूंगी कम समय लगे, लेकिन गीत सुनिए मेरी तरफ से। एक गीत आया नीलम जी, आया के ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। क्या बात है तिवारी, वाह बहुत सुंदर। आराम से और मिलाकर तिवारी। कोई जोड़ने गुड्डू भी आप। वाह। ख्यालों के बागों में मैं जब खड़ी थी, तभी एक गुल ने आवाज दी थी। कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, कली सी महकने लगी क्यों तू गोरी, तो छनकने लगी क्यों ये पायल निगोड़ी। रात ढलती रही मैं पूछती रही, फूल जागता रहा तो मैं पूछती रही, और रब्बा कोई तो बताए। वाह। और रब्बा कोई तो बताए,
मुझे हो गया, सबको होता है क्या? ऐसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या? ऐसा मुझे हो गया, सबको होता है क्या? क्या बात है तिवारी, बहुत अच्छी है तुम्हारी तैयारी। सैनी भैया हाय कोई गाने में एक बहुत बढ़िया बात है। हाँ और रब्बा, अब गीत सुनिएगा, हाँ बहुत समय नहीं लूंगी। और मैं निवेदन कर रही हूँ हमारी माताएं बहनें भी सुने, युवक भी सुने और वृद्ध भी सुने। हम लोग दुनिया के दर्शन करने जाते हैं। नवरात्र में कोई कहता है कि मुक्तेश्वर बाबा के दरबार जाइए, राम जानकी के दरबार जाइए, कोई कहता है हरिद्वार जाइए, कोई कहता है वैष्णो देवी जाइए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें जहाँ जाना चाहिए हम वहीं नहीं जाते, यानी उन्हीं को भूल जाते हैं जिनके पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घर की मैया भूखी बैठी और भोग उसे लगाता है, घर की मैया उघरी है और चूनर उसे चढ़ाता है। तो पंक्ति सुनिए, मेरे गीत में नीलम जी है क्या कि सबसे बड़ी जग में, आखिर दुनिया में सबसे बड़ी माँ कौन है? सबसे बड़ी जग में है जन्मदाती, सबसे बड़ी, जिसने 9 महीने हमें पेट में रखा है, हमारे लिए दुनिया के दर्द सहे हैं, हमें धूप छांव से बचाया है। जब बुढ़ापा आता है तो हम उन्हीं माँ बाप का तिरस्कार करने लगते हैं। तो सबसे बड़ी जग में है जन्मदाती, और ये माँ करती क्या है? गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाती, सूखे में सुलाती, सूखे में सुलाती। माँ भूखी रहकर सुत को खिलाती, खुद भूखी रह जाती है। अब बहुत बार आपने देखा होगा, हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि कोई थोड़ा सामान घर में आया हो तो माँ अपने बच्चे के लिए बचा कर रख लेती है कि अभी स्कूल से आएगा तो वो खा लेगा। माँ ऐसी होती है। माँ भूखी रहकर सुत को खिलाती, तो जग जननी माँ की भी माँ है कहाती। ये माँ है कैसी? कैसी? रखती अनुराग माँ, करती सौभाग्य माँ, रखती अनुराग माँ, सुत का सौभाग्य माँ, मिटाती दुर्भाग्य माँ, तो है प्रथम गुरु माँ। हमारी जिंदगी में सबसे पहली गुरु कोई होती है तो वो हमारी माँ होती है। माँ। अब सवाल उठता है शाबिर भैया कि माँ ही सब कुछ है तो पिता क्या कुछ भी नहीं है? तो मैं बता रही हूँ, सुनिए। माँ तो ये करती है, लेकिन जो कार्य परम पिता करता, निवेदन कर रही हूँ यहाँ से वहां तक, अगर बात अच्छी लग जाए तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी तालियां हैं, वो दोनों तरफ मिल रही हैं और मिलेंगी। पंक्ति सुनिए पहले, सुनिए। वैसे तो दुनिया में परम पिता सबसे बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है जो कार्य परम पिता करता वो कोई करता है क्या? लेकिन जो त्याग अपना पिता करता, जो त्याग अपना पिता करता वो कोई करता है क्या? अपना पिता करता कोई करता है क्या? अपना पिता करता कोई करता है क्या? बोलो जम्मू कटरा मैया की जय। हमारे सम्मानीय आदमी श्री SK सैनी भैया बहुत अच्छे आयोजक भी हैं, बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, कलाकारों से बड़ा प्रेम करते हैं और
बड़ा स्नेह मुझे मिलता है आपका। आपकी ओर से 201 मुद्राएं इन पंक्तियों पर और एक पुष्पमाल है, सादर धन्यवाद है। तो जो कार्य परम पिता करता वो कोई करता है क्या, और जो त्याग अपना पिता करता, अगर माँ आपके लिए टिफिन लगाती है तो उस टिफिन में रखने के भोजन की व्यवस्था बाप करता है। माँ अगर बस्ता तैयार करके देती है तो किताबें लाने की व्यवस्था बाप करता है। इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है। तो जो कार्य परम पिता करता कोई करता है क्या, जो त्याग अपना पिता करता कोई करता है क्या, अपना पिता करता कोई करता है क्या, अपना पिता करता कोई करता है क्या। नीलम जी दूसरी और अंतिम पंक्ति सुनिए। गीत छोटा निकाला है मैंने, हाँ सुनिए ताकि गीत बड़ा ना हो और चक्र आपको बहुत जल्दी मिल जाए। अब एक माँ अपनी माँ है और एक माँ और देखिए कौन सी कहती है दुनिया जिसे वो धरती माता, कहती है दुनिया जिसे वो है धरती माता, और इस धरती माँ के सीने को चीर बेटा अन्न को उगाता। ये माँ भी त्याग करती है, ये भी अपने सीने को चीरने का मौका देती है और बच्चा उसमें से अन्न खाता है। और एक माँ और है कि विष्णु के पग से आई माँ गंगा, तो शिव की जटा में समाई माँ गंगा, समाई गंगा, समाई गंगा। ये गंगा माँ भी साधारण माँ नहीं है। ये माँ कैसी है? कैसी? अमृत की धारा सबको पिलाती माँ गंगा। और पंक्ति सुनिए सुनिए। हमारी अपनी माँ तो जन्म देने के बाद अगर मृत्यु हो जाए तो दरवाजे तक ही छोड़ देती है, लेकिन गंगा माँ ऐसी माँ है। ऐसी? अमृत की धारा सबको पिलाती माँ गंगा, और मरने पे गोदी में सुलाती माँ गंगा। मरने के बाद भी अपना आंचल दे देती है, वो है गंगा माँ। समझते रहिए। और एक माँ और है गाय कहलाती माँ। इस माँ में भी 33 कोटि देवता का वास है। और नीलम जी ये जितनी माताएं हैं ये मूर्ति नहीं है, ये सब चलती फिरती माताएं हैं। और क्या? हमारी माँ भी दिखती है, गंगा माँ भी दिखती है, गौ माँ भी दिखती है, धरती माँ भी दिखती है। तो गाय कहलाती माँ मंथन से आती माँ, पार वैतरणी कर पार कर जाती माँ, पार कर जाती माँ, पार कर जाती माँ। तो आदरणीय साबिर चाचा सुनिएगा, पहले है परम पिता, फिर है अपना पिता, एक पिता और। देखें सुने। जो ज्ञान जैसे जो त्याग अपना पिता करता, वैसे ही जो ज्ञान गुरु पिता देता, जो गुरु होता है वो भी पिता से कम नहीं होता, वो भी हमें ज्ञान देता है। और जो बड़ा भाई होता है वो भी पिता ही के तुल्य होता है। और क्या? तो जो ज्ञान गुरु पिता भरता वो कोई भरता है क्या, जो त्याग अपना पिता करता कोई करता है क्या, अपना पिता करता कोई करता है क्या, अपना पिता करता कोई करता है क्या। जो त्याग अपना पिता करता, ओ जो त्याग अपना पिता करता कोई करता है क्या, त्याग अपना पिता करता कोई करता है क्या। बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की जय।
बोले राम जानकी सरकार की जय।